हाय हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना एंटरटेनर, आपका अपना अली सिकंदर और तमाशा पोस्टमार्टम के एपिसोड 14 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो आज के एपिसोड में हमने क्या देखा? तो हमने देखा बादशाह, ओ माय बादशाह, आजा मैं सिखा दूं तुझे प्यार कैसे हो। तो हमने देखा हर तरफ लव इज इन द एयर इन तमाशा हाउस। कहीं पर आंखें खुलकर मोहब्बत का इजहार और आंखों की गुस्ताखियां करते हुए, और कहीं पर नई नई दोस्तियां और क्यूटनेस और जेंजी, यू नो, अभी उसको हम लव नहीं कह सकते मगर दोस्तियां तो कह सकते हैं। सो बेस्ट फ्रेंड्स बनने शुरू को हो गए हैं। और वहां पर भी कभी कभी दूर से देखो तो ऐसा ही सुनाई देगा कि सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, शबनम की बूंदों को गिरने दो जरा, लम्हों की गुजारिश है कि पास आ जाए हम हम तुम। मगर चारों तरफ है कैमरों का जाल बिछा हुआ, इसलिए सहियों में रहना बहुत जरूरी है मेरे सहियों। तो दोस्तों, आपने देखा इस एपिसोड का आगाज हुआ फिर से मौसीकी से, चला सैड सॉन्ग, लेकिन एंजॉय सबने उसको एक रोमांटिक सॉन्ग की तरह किया। कुछ लोग उस गाने को महसूस करते रहे और खुशी हुई कि लैला जी और डॉक्टर जी फिर से हंसते खेलते नाचते गाते नजर आए। मगर उसके साथ ही लैला जी फिर से रमशा के साथ बैठी अपनी कुछ दुख भरी दास्तान और क्लेरिफिकेशन देती हुई नजर आई। कंपैरिजन तो किया ना कि उनको जेल भेज दिया फ्राइड्स पे, और जी ने जो किया उस पे। इस एपिसोड की एक और खास बात यह है कि इसमें प्यार और दाल दोनों का बहुत जिक्र है, क्योंकि इसकी सुबह का आगाज भी दाल पे हुआ और रात का एंड भी दाल पे ही हुआ। उसके दरमियान में हमने देखा कि जी बहुत सारी क्यूटनेस, बहुत सारा प्यार जैसे हमें नजर आए। सहरिश और फसी इस दफा काफी फुटेज लेते हुए नजर आए, काफी ऐलान किए फसी ने कि जी अगर मैं बादशाह बना तो 24-24 घंटे की जेल दूंगा। हरकतें खैर है, जेल करो 24 घंटे की, सीधा टक 24 घंटे जेल। और यहाँ थोड़े से पोजेसिव लवर वाले उन्होंने अपने स्पेशल जो है वो कुछ क्रेडिबिलिटीज अपनी बताई कि मैं बहुत पोजेसिव हूँ, अगर तुम मेरी हो तो सिर्फ मेरी हो, किसी और की होने नहीं दूंगा, और अगर तुम किसी और की हो गई तो अच्छा बनियो ना। मैं नहीं चाहता तुम मुझसे पहले किसी और ने वो रूप देखा हो तुम्हारा, या कोई आने वाला वो रूप देखे। मैंने कहा बेटा होल्ड, तो गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। दूसरी तरफ हमने देखा कि आलम बेचारा समिया की बातें सुनते सुनते आखिर उसके अंदर का भी शाहरुख खान जाग गया। ओवर इनसाइड थोड़ी ज्यादा ओवर एक्टिंग हुई, 50 कट ओवर एक्टिंग, और वो भी काफी गहरे गहरे एक्सप्रेशंस देता हुआ दिखाई दिया। दश तो दश दरिया भी ना छोड़े हमने। सो कल तक ये दोनों लड़ रहे थे, आज ये दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, एक दूसरे से चिढ़ रहे हैं। फिर हमने देखा वो दुखी आत्मा थी पोछा लगा रही। हाँ ना जी कि हर तरफ से ही डॉक्टर की सदा रही। मैं लड़ भी नहीं सकता क्योंकि माय गेम इज एंडेड। अब मैं लड़ूंगा तो सब पे वजीर को भी नहीं बोल सकता, वजीर का ये बोलेगी कि आज डॉक्टर जी बिल्कुल हल्की आंच पे मध्यम थके थके दुखी दुखी थे, और उन्होंने काम करने के बाद ये एहतजाज भी किया कि मेरी गेम तो खत्म हो गई ना, मेरे तो हाथ बांध दिए, अब अगर मैं बोलूंगा तो मसला, ना मेरी बादशाह सलामत ने सुननी है ना वजीर ने। पत्थर भी मारे, मैं नहीं बोलना। बताओ यार, माय गेम एंडेड। सो दोस्तों, इस तरफ इनकी बेबसी चल रही थी, दूसरी तरफ दोस्तियां चल रही थी। अब एक दिन के लिए वो सेव हुआ है तो उसकी उसको एक दिन की खुशी मना लेने दो। जहां पर दोस्तियां बनती हैं वहां पर साजिशें भी होती हैं और उनपे तबसरे भी। मुझे तो सहर्ष हसन का लग रहा है। फसी का खैर वो जो भी है वो इररिलेवेंट है, तो ये तो बहुत ऑब्वियस है। नहीं लेकिन उसका
तो आपने देखा कि यहाँ पर वो सिलसिला शुरू हो चुका है कि कोई किसी के कोने में बैठ के किसी की बुराई कर रहा है, कोई किसी कोने में बैठ के किसी की बुराई कर रहा है। ठीक रहते हैं, देखो इंसानों की तरह नहीं बैठा। जरूरत है एक डोज, जब तक नहीं मिलती ना उसको हर हफ्ते एक डोज चाहिए। कोई सर उठाने की प्लानिंग कर रहा है, कोई सर उठा चुका है, किसी को कूल डाउन किया जा रहा है और किसी को चुका जा रहा है। नहीं कर रहा क्या कर रहे हैं, हमें टिश्यू मार रहे 2 घंटे से। सो ये सारी गेम भी इस दफा बड़ी इंटरेस्टिंग चलती हुई नजर आई। फिर आपने देखा कि जी, लेकिन एक चीज जो कि बड़ी वाज़ेह नजर आ रही है वो ये कि मोस्ट ऑफ देम आर नॉट हैप्पी विद जी, लैला, इवन बबरिक एंड आलम। ये एक दिन के लिए वो सेव हुआ है तो उसको एक दिन की खुशी मना लेने दो। ये 4 और समय, इन 5 लोगों को कहीं टॉप 5 में ही ना पहुंचा दे, इतना खिलाफ क्यों हुए हैं ये उनके। खैर बहुत जल्द मैं अपने टॉप 5 जरूर अनाउंस करूंगा, लेकिन अभी क्योंकि सफर शुरू हुआ है, अभी तो इस दफा तो तमाशा वैसे ही बड़ा लंबा है यार। खैर जी, उसके बाद क्या हुआ, आज का मेरा फेवरेट तरीन जिसके ऊपर ये पूरा एपिसोड निर्भर करता है वो थी लैला जी के अंदर की रेखा जी, जो रात भर सोई नहीं सोच के बादशाह की पर्सनैलिटी। और रात भर लिख डाली, सोच डाली बादशाह सलामत पर एक फिल्म आई है, उसका नाम ये हो सकता है जाने अनजाने में। रात ना मुझे नींद नहीं आई, जिसमें एक नौजवान लड़की को, अब वो पता नहीं लड़की अपने आप को कह रही थी कि नहीं, लेकिन उसको बादशाह सलामत की स्माइल पे क्रश हो जाता है। वो उनकी पर्सनालिटी पे रह जाती है। और जैसे ही बात हो रही थी नशीली आंखों के साथ बादशाह सलामत की पर्सनालिटी, उनके चार्म और उनकी स्माइल की, तो दरवाजा खोला और बादशाह सलामत स्पॉन्सर पढ़ते हुए मुस्कुराते हुए आए। और अच्छी बात ये लगी कि आते ही, क्योंकि वो सुन के ही आ रहे होंगे, तो उन्होंने कहा कि मौसम अनजाना, मूड भी सुहाना, आओ चल कर करते हैं अच्छी बातों का बहाना। मूड भी अच्छा है, घर का माहौल भी अच्छा है, मौसम भी अच्छा है। तो वो अंदर गए, अंदर इस खुशी में उन्होंने सबसे अच्छी अच्छी बातें की, डॉक्टर जी को भी माफ कर दिया। और लैला जी की कहानी का जिक्र हुआ। फिल्म किसने? लैला जी ने। अरे लैला बहुत प्यारी लग रही हैं आप, वेरी गुड। थैंक यू बादशाह सलामत। और बादशाह सलामत की प्रॉपर मीटिंग हुई, लैला जी ने उनको बताया और लैला जी की आंखें चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि देव, देव मैं तुम्हारी हूं, देव देखो मेरी मोहब्बत की शिद्दत को, देखो देखो देव। लेकिन मूवी की स्टोरी के हीरो आप हैं। ये पहली दफा होगा। चूंकि बादशाह सलामत एक अकलमंद ARY टाइप अच्छे सीनियर एक्टर हैं, वो गुज्जर और वो जो बहुत सारे हमारे पंजाबी फिल्मों के प्रोड्यूसर भाई रहे हैं, उनकी तरह का माइंड नहीं रखते, तो वो जल्दी इम्प्रेस नहीं होते। उन्होंने बहुत सी तारीफें सुन रखी है जिंदगी में, इसलिए उन्होंने उस वक्त तो लैला जी को मुस्कुरा कर कहा कि तुम बेटा टास्क की तरफ ध्यान करो, आज वजारत खत्म हो जाएगी, हैप्पी बर्थडे टू यू हो जाएगा, कल से फिर तुम लड़ती फिरोगी, कंधों में टकरे मारती फिरोगी, बबरिक से जाके बचती फिरोगी। तो जी खैर, बादशाह सलामत ने उठते उठते जो हाईलाइट थी वो था कि जाते जाते भी डॉक्टर जी ने इतना इरिटेट किया कि आज तो पहले गले लगाया, लेकिन बाद में तो आज बादशाह सलामत ने हाथ ही जोड़ डाले। में होंगे कि जस्टिंग बस कर दे यार, बस कर दे यार भाई, यार बस कर दे। तो जी शुरू हुआ टास्क, और टास्क में भी आपने देखा कि हालात कुछ साजगार ही रहे आपस में। ये कैसे बाद में क्यों कर रहे हैं? इशरा, ये आप क्या कर रही हैं? इनकी बनी नहीं, बर्गर बनाना था, बर्गर खाना नहीं था। वो शायद सोच कर आए थे कि खाना है, वहां पर वही जैसे हमने देखा था गत्ते वत्ते का कार्डबोर्ड का बर्गर पड़ा हुआ था, वो बनाना था। उसमें आपस में ज्यादा फड्डे, इस एपिसोड में ज्यादा लड़ाइयां हुई ही नहीं है। ये एक रोमांटिक फिल्म की तरह मेलो मेलो ही रहा है। तो इसमें आपने देखा कि 1 बाय 1 करके लोग निकलते रहे। वजीर दोबारा से शुरू होगा या खत्म होगा या बादशाह सलामत बताएंगे? लेकिन फिर भी एंड में उन लोगों को टास्क समझ नहीं आया। दरमियान में लैला जी कंफ्यूज आई रही, बार बार बादशाह सलामत को ही पुकारती रही कि बादशाह तुम ही बता दो,
मुझसे फैसला ना हो पाएगा, जिसपे बादशाह सलामत ने, सॉरी आज फंबल बहुत हो रहे, जिसपे बादशाह सलामत ने उनको कहा कि ओए लैला, लैला कोई फैसला आप भी लैला डिसाइड करें किस लिए आपको वजीर बनाया। हर चीज में आप कहती हैं मुझसे पूछे। जी तेनू वजीर मैं सिर्फ आहो इसीलिए नहीं रखा हुआ, कोई डिसीजन तो लो मैडम, तुम तो आगे से 5-6 ऑप्शन दे देती हो। खैर बादशाह सलामत ने फैसला किया कि बेटा सब अंदर चलो, रोटी शोटी खाओ, जो भी तुम्हारे अजाब हैं वो झेलो, लेकिन फैसला कल होगा, आज कोई सेफ नहीं है क्योंकि तुसी बंदे बंदे ने पुत्र नहीं पढ़ना। जिनको निकाल दिया गया था उन्होंने शुगर का कलमा पढ़ा के भाई चलो शुगर है, ये भी सेव नहीं हुए, हम भी सेव नहीं हुए। बाहर निकल के उन्होंने रोटी पानी की, फ्लावर सूप कर दे रमशा का। दाल की तारीफें करते हुए लैला जी बेचारी ने तो दाल ही खा ली। लेकिन जो दाल बनी है ना, आप लोग जो बर्गर्स खा रहे हो, इतनी मजे की दाल बनी है। बाकी लोगों ने खुल के ऑर्डर किए और पार्टी की कि अब पता नहीं कल कौन चला जाएगा। दरमियान में बादशाह सलामत की आवाज आई कि पैकिंग बुकिंग कर लेना ताकि रातों को तुम लोगों की नींद उड़ी रहे, जिसमें मुझे लगता है कि कुबरा और मेसम की नींद ज्यादा उड़ी रहेगी, तो वो ख्वाब में कहीं लैला पे हमला ना कर दें फुटेज लेने के चक्कर में, लेकिन नाइट विजन कैमरास उसे भी रिकॉर्ड कर लेंगे। तो आज का एपिसोड बड़ा मासूम सा, प्यारा सा, डिसेंट सा, सोबर सा, रोमांटिक सा एपिसोड था। तेरे प्यार में होए होए यार मजा आ गया, जिसमें आपने ये भी देखा कि जाते जाते आपको बता दूं कि जिन जिन के ऊपर जिन जिन को शक हो रहा है वो वाला, वो भी डिस्कशन करते हुए दिख रहे हैं। ये या हसन घर के अंदर हाँ हसन और फसी फसी भी दोस्त है। तो इनको एंजॉय कीजिए, मुझे इजाजत दीजिए, लॉट्स ऑफ लव, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, बिकॉज आपका अली सिकंदर आपको एंटरटेन करने के लिए तो आया है। आई लव यू ऑल, सी यू।